तो आ जाइए 7 क्लास के बच्चों, आज हम कौन सा लेसन करने वाले हैं? चैप्टर 4। लेसन का क्या नाम है? एक्सपोनेंट एंड पावर्स। एक्सपोनेंट एंड पावर्स। पावर्स का मतलब क्या होता है और एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, इसी के साथ साथ इसका इंट्रोडक्शन आ गया। ये देखिए इंट्रोडक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा ध्यान से। तो ये क्या है? ये 4 और यहाँ पास 2 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसी का मतलब होता है पावर, और इसी को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो अब बात आती है कि तो 4 क्या हुआ? तो 4 नॉर्मल नंबर है जिसको बेस कहा जाता है। ठीक है, तो 4 को क्या कहेंगे हम? बेस कहेंगे। उसी तरह से देखिए एक और एग्जाम्पल आता है, इसमें -5 लिखा हुआ है। तो -5 आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और यहाँ पास जो रहता है उसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं। इस जगह को ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसको लिखें तो बेस को जो है थोड़ा बड़ा लिखिएगा और एक्सपोनेंट यानी कि पावर को क्या लिखिएगा आप? छोटा लिखिएगा। समझ पा रहे हैं बात को? चलिए तो अब आगे इसमें हम चलते हैं। अब देखिए हम 4 लेसन के वर्कशीट 1 में आ गए। वर्कशीट 1 में क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसका आपको बेस लिखना है और क्या लिखना है? एक्सपोनेंट लिखना है। एक्सपोनेंट का मतलब क्या बताए थे? पावर। तो जैसा कि अभी अभी हमने समझा कि पावर यानी एक्सपोनेंट किस जगह को कहते हैं? इस जगह को कहते हैं। और बेस किसको कहते हैं? इसको कहते हैं। क्लियर है? तो आप बेस बोलेगा तो बेस कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, और एक्सपोनेंट कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? एक्सपोनेंट कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। और बेस कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये पूरा। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी एक्सपोनेंट ये हो जाएगा और बेस आपका ये पूरा हो जाएगा। समझ पाए? इसी तरह से आप जो है लिख लेंगे। माइनस है तो पूरा माइनस रहेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपके पावर में एक्सपोनेंट में कुछ नहीं दिख रहा है, तो जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ क्या रहता है? छुपा हुआ 1 छुपा हुआ रहता है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन चलिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म, यानी कि ये जो इस तरह से लिखा हुआ है इसको पावर के फॉर्म में लिखना है। यानी कहने का मतलब कि जो ऊपर क्वेश्चन दिख रहा था इस तरह का कर देना है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये वेरी सिंपल है। इसको करने का बहुत आसान तरीका है। ये देखिए 5/6 है इंटू 5/6 है, यानी ये जो है 2 टाइम है तो पावर में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये 3 है तो इसके पावर में क्या लिख देंगे हम? 3 लिख देंगे। समझ गए? तो गिन करके पावर को आप लिख लेंगे। और ये किसका काम करेगा? बेस का काम करेगा। मतलब इसमें से एक हमको ले लेना है। तो यहाँ इसका आंसर यदि आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह से 7 आप लिख लेंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि कैसे करना है? तो मैंने पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद से इसको कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना है माइनस में यदि है तो माइनस को हमको लिखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आपका 3rd नंबर में क्या बोल रहा है? 3rd नंबर में बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q। तो p/q के रूप में इसको लिखना है। यानी सीधा सा मतलब ये हुआ कि इसको आपको सॉल्व करना है। तो 5/6 का पावर 3 है, यानी 5/6 कितने बार होगा? 3 टाइम होगा। क्लियर है? जब 3 टाइम होगा तो इसका मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 5 जा 25, और 25 में 5 का जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 125। उसी तरह से 6 6 जा 36, 36 में 6 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है? 36 में 6 का मल्टीप्लाई करिए तो 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18 और 3 21 हो जाएगा, यानी कि 216। अब थोड़ा सा इसमें और समझना है हमको। तो इसका समझ गए? इसी तरह से आप 2nd नंबर का कर लेंगे। पावर 2 है तो 2 बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा ये माइनस जो है तो माइनस क्या करेगा आपका पता है?
माइनस जो है आपका ये करेगा कि माइनस भी इसमें साथ में चलेगा, तो माइनस साथ में चलेगा तो क्या होगा, तो -12 है ना, -12/13 इंटू -12/13 का आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो माइनस का माइनस के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 12 में 12 का मल्टीप्लाई जब कर लेंगे तो आपका 144 आएगा, और 13 में 13 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 169 आएगा। यदि आपको मल्टीप्लाई नहीं करने आता है तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ठीक है। और आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना आता है, मतलब इस तरह से भी आपको नहीं करना आता है, तो आप बेसिक मैथ का कॉन्सेप्ट जो है मेरा जाके देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा बेसिक मैथ से। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या है, अब यहाँ 1/2 माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ हमको देखना है ये कि जैसे ही हम लिखेंगे, है ना, जैसे देखिए यहाँ हम लिखते हैं 1/2, है ना, तो 5 टाइम लिखेंगे, है ना। तो हमने सारा नहीं लिखा है, बस खाली आपको समझने के लिए ये डॉट कर दिया है, यानी कि 5 टाइम यहाँ है, ठीक है। यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 5 बार करना है हमको, ठीक है। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि 2 2 का प्लस इंटू करेंगे तो 4 होगा, फिर 2 का इंटू करेंगे तो 4 होगा, और फिर एक ठो आपका 2 बच जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो अब 4 4 जा क्या हो जाएगा, 16, 16 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 हो जाएगा, और ऊपर में 1 का कितनों बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ समझना क्या है, यहाँ समझना ये है कि जो बार बार माइनस लिखे हैं तो 5 टाइम माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर किस में आएगा, तो इसका आंसर जो है आपका माइनस में आएगा। वो कैसे आता है समझिएगा थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए 2 बार माइनस लिए, है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर। उसी तरीके से यदि 3 बार माइनस लेंगे आप, है ना, कोई भी नंबर हो इसके साथ, तो 3 बार माइनस लेंगे आप तो माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ से, और फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब ये आ रहा है कि यहाँ यदि ऑड नंबर आता है, जैसे 3 टाइम है, उसी तरह से यदि 5 टाइम लिखते हैं तो जब ऑड नंबर आएगा तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्लियर है। तो यहाँ कितने टाइम था, 5 है, तो 5 टाइम आपको लिखना होगा, तो फट से आप माइनस लिख देंगे आंसर में। इसी तरह से यदि 7 टाइम रहता तो आप माइनस लिखते, 3 टाइम है तो आप माइनस लिखेंगे। लेकिन यदि इवन नंबर में है, समझ गए, इवन का मतलब 2 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम, तो ऐसे में यदि माइनस का साइन कहीं लगा हुआ देखेंगे आप, तो आपको क्या करना होगा, प्लस आंसर में लिखना होगा। ठीक है। तो इसको हम बता दिए, इसको हम बता दिए, इसको बता दिए, तो आप इनको आप आसानी से इसी तरह से कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज पावर ऑफ रेशनल नंबर, है ना। तो अब यहाँ क्या करना है हमको, इसको रेशनल नंबर को पावर में दिखाना है, यानी कि इसमें इसको पावर में यदि हम लिखें तो कैसा लिख सकते हैं। तो इसके लिए वो वेरी सिंपल है, आपको क्या करना होगा, इसका फैक्टराइज करना होगा, 81 का फैक्टराइज करना होगा और 625 का फैक्टराइज करना होगा। तो फैक्टराइज करिए, तो 3 से होगा ये, क्योंकि 2 से होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 1 प्लस पे क्या है आपका 1 है, तो ये 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 ज्यादा हो जाएगा, सॉरी, तो 2 जा करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। देखिए नहीं करने आ रहा हो तो डिवाइड करके देख सकते हैं, 3 2 जा 6, यहाँ 2 आ जाएगा, ऊपर से आएगा 1, तो 3 7 जा 21, यानी कि 27 जा में ये हो गया। फिर 3 से करेंगे तो 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, इसी तरह से इसको करेंगे तो ये 5 से होगा। तो अब हमको थोड़ा दिमाग लगाना है कि जब ऊपर में 4 टाइम आया है 3, तो लगभग तय है कि नीचे में भी 5 टाइम में आएगा 625। चलिए इसको थोड़ा चेक करते हैं। तो 5 1 जा 5, ऊपर से 1 आएगा, ऊपर से 2 आएगा, तो 5 2 जा 10, फिर ऊपर से 2 आएगा, ऊपर से 5 आएगा, तो 5 5 जा 25। नहीं समझ में आया, चलिए समझाते हैं आपको, डिवाइड करके मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने बोल रहा था वो हुआ कि नहीं। तो देखिए 5 से करेंगे, 5 1 जा, तो 5 ऊपर से 1 आया, ऊपर से 2, यही ना बोले थे। फिर 5 2 जा
क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ 2 लिखेंगे, ऊपर से 5 आया तो 5 5 जा 25 आ जाएगा। यहाँ देखिए जो हमने बोला वही है। अब 5 से 25 को करेंगे तो देखिए कैसे होगा। मैंने क्या किया, यहाँ जो कर रहा था उसको मन में किया। 5 2 जा 10 तो 2 आएगा, 5 आएगा, 5 5 जा 25। फिर 5 से इसको करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। क्या बोला था कि जब इधर 4 आया है तो इधर भी 4 आएगा, यानी कि 4 4 दोनों का हो गया। तो कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि 81/625 जो लिखा हुआ है इसको अब हम कैसे लिख लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। देखिए यहाँ पास आपको समझा देते हैं। इक्वल टू कर लीजिए, इसको 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख लेंगे, और इसको क्या लिख लेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख लेंगे। कहने का मतलब कि ये 3 जो है 4 टाइम है और 5 भी आपका 4 टाइम आ गया, तो इसको आप इस तरह से लिख लेंगे। इसी को कहते हैं पावर में लिखना। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ देखिए फिर से माइनस आ गया, तो माइनस देख के आपको घबराना नहीं है, आपको माइनस को क्या करना होगा, आंसर में लिखना होगा। ठीक है, तो 8 का आप फैक्टराइज करोगे, है ना, जैसे यहाँ फैक्टराइज हमने किया है ना, तो आप 8 का फैक्टराइज करेंगे, इसी तरह से 625 का फैक्टराइज करेंगे तो आपका आंसर जो है 125 का फैक्टराइज करेंगे तो आपका आंसर आएगा। अच्छा चलिए अब हम इसको कर देते हैं, क्योंकि ये आप आसानी से कर लेंगे, इसमें थोड़ा दिक्कत जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास। क्वेश्चन है 343 और नीचे में है 512। ठीक है, तो आप समझिए 343 का फैक्टराइज करेंगे हम और 512 का फैक्टराइज करेंगे हम। ठीक है, अब फैक्टराइज करें तो देखिए क्या होगा, ये 3 से होगा। ठीक है, क्योंकि 1 प्लेस पे जो है आपका 3 है ना। वैसे हो सकता है कि 3 से ना हो, क्योंकि देखें ना ध्यान से, 3 1 जा 3 करेंगे, फिर 3 1 जा 3 करेंगे, इससे 1 आएगा, इससे 3 यानी 13। 3 के टेबल में 13 आता नहीं, यानी कि 3 से नहीं होगा। तो 3 से नहीं होगा तो इसको 7 से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 से जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, करके यहाँ देखिए और डिवाइड करते हैं हम। यहाँ देखिए 7 से इसमें हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 होगा। उसके बाद माइनस कर दीजिए तो 6 और 3, 7 9 जा 63। तो समझ पा रहे बात को। यहाँ क्या लिखेंगे आप, 49 लिखेंगे। ठीक है, फिर 7 से करेंगे, 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब यहाँ जो है 3 टाइम आया है बराबर, तो 2 से यदि करेंगे तो यहाँ बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो यहाँ जो है 343 है तो 7 से हो रहा है, तो लगभग इसको 8 से करेंगे तो शायद 3 टाइम में हो जाएगा। तो 8 के टेबल में इसको हम कट करके देखते हैं। तो देखिए 5 1 2 है, 8 के टेबल में कट करेंगे तो 8 5 जा 8 6 जा 48 है ना। माइनस करेंगे तो ये 1 लेंगे तो 11 से 3 हो गया, 11 से 8 माइनस हुआ तो 3, ऊपर में से आ गया 2, तो 8 4 जा 32 आ जाएगा, यानी कि 64। क्लियर। अब 8 का टेबल पढ़िएगा आप, तो 8 8 जा 64, फिर 8 का टेबल पढ़ेंगे 1 जा में, तो आपका हो गया। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये 2 से डिविजिबल हो रहा था तो हमको 2 से करना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ देखा कि 3 टाइम 7 आया है और इससे ये नंबर बड़ा है, तो यहाँ 8 से शायद हो सकता था, इसलिए हमने ऐसा किया। तो अब देखिए इसका आंसर यदि आप लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7 बाई 8 इंटू 8 इंटू 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 7 3 टाइम है, 8 3 टाइम है, तो पावर में क्या हो जाएगा 3। और ध्यान से देखें यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो हम माइनस इसको जरूर लिखेंगे, क्योंकि 3 टाइम था ना, तो माइनस यहाँ आ जाएगा। मैंने बताया था कि ऑड नंबर रहता है तो माइनस लिखा जाता है, इवन नंबर रहता है तो प्लस हो जाता है। अब देखिए ये 5 नंबर का जो है इसका पावर हमको दिखाना है, इसको पावर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो 216 है तो इसका हम फैक्टराइज करके देखेंगे।
फैक्टराइज में क्या होता है, तो फैक्टराइज जब हम करते हैं तो देखिए 2 से यदि आप करते हो तो 2 1 जा 2, ऊपर से आएगा 1 तो डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 जा में डिवाइड लगाएंगे, फिर 60, 2 8 जा 60, फिर 2 से यदि हम करते हैं तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर 2 से करते हैं तो 2 2 जा 4, 1 आया 4, 2 7 जा 14। इसके बाद 3 से करेंगे 3 9 जा, और 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, यानी कि यहाँ पे 2 3 आ रहा है और 3 भी 3 टाइम आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 इंटू 6 इंटू 6 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह से लिख सकते हैं। समझ गए क्यों? क्योंकि 2 3 टाइम है तो उसे हम ऐसे अकेले दिखा नहीं सकते, और 3 भी 3 टाइम है तो उसे हम अकेले दिखा नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरह से लिखना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा, चूंकि इवन नंबर है, ये इवन में आया ना, समझ पा रहे हैं, सॉरी ये ऑड में आया, 1 2 3 3 ठो है तो ये ऑड में आया है, यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो किस में होगा, माइनस में होगा। और 1 को आप भी 3 टाइम लिख लीजिए, तो इस तरह से -1/6 इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट वाला है 6 नंबर, तो 6 नंबर में यहाँ 1000 आपको दिख रहा है, तो 1000 का क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। वेरी सिंपल, 3 जीरो है, 3 जीरो का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से 1000 ये आ जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि जब 10 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है तो ये किसके 3 टाइम मल्टीप्लाई करके आएगा, ये सोचने वाली बात है। तो अंदाजा लगाएंगे तो 9 हो सकता है, 9 हो सकता है, तो 9 9 जो 81 होता है। और यदि एक और 9 हम लेते हैं तो देखिए 81 में यदि 9 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72, यानी कि बिल्कुल सही आ रहा है। तो हम क्या अंदाजा लगाए कि हमको 3 ठो 9 लेना होगा, यानी कि इसका पावर क्या हो जाएगा, 9/10, और पावर में क्या आ जाएगा 3, यानी कि 3 टाइम है। अब यहाँ सबसे जरूरी सीखने का चीज़ क्या मिला आपको, ये मिला कि इसका यदि आप फैक्टराइज करने जाओगे, इतने बड़ा नंबर है तो आप करने जाओगे फैक्टराइज तो शायद 3 से आप फैक्टराइज करोगे, काफ़ी लंबा जाएगा। तो हमने नीचे से दिमाग लगा लिया, ठीक है, कि ये 3 टाइम में आया है तो ऊपर में भी कोई ऐसा नंबर लें जो 3 टाइम में आ जाए। तो इस तरह से जो है शॉर्टकट तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो आपका जो 4 लेसन का वर्कशीट 1 है आपका खत्म होता है।